looking at some very strong options. Iran calls to negotiate. अब बात करते हैं ईरान की, उस ईरान की जो गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान के तमाम शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हालात तख्ता पलट तक पहुंच चुके हैं और एक तरफ सड़कों पर खमेनेई के तख्ता पलट की मांग लाखों की संख्या में भीड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ मौत का फरमान सुनाती है खमेनेई की सेना। तेहरान, मशहद की सड़कें खून से लाल हैं। टाइम मैगजीन के मुताबिक कार्रवाई में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत अब तक हो चुकी है, हजारों घायल हैं और ये आंकड़ा और भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। डिजिटल ब्लैकआउट के बावजूद ईरान अपने देश में हो रहे खतरनाक विद्रोह की आग की तस्वीरें दुनिया से छिपा नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका जनता के इस संग्राम पर पैनी नजर बनाए हुए है और वो ईरान की सरकार को सबक सिखाने की बात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ईरान का भी हाल वेनेजुएला की तरह ना हो जाए। और ये इसलिए क्योंकि ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि आप अगर इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन ईरान में कैसे हालात हैं, इन 7 तस्वीरों को जरा आप देखिए। ईरान जल रहा है। ये तस्वीरें जो हैं इस जंग की गवाही दे रही हैं जहां पर तख्ता पलट का अलार्म बज रहा है। इन 7 तस्वीरों में आप देखिए, मौजूदा हालात समझिए कि ईरान में कैसी स्थिति है। प्रदर्शन का 16वां दिन है। सरकारी इमारतों में आग लोग लगा दे रहे हैं, सरकारी गाड़ियां फूंक दे रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही है और ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 150 से ज्यादा शहर अब ऐसे हैं ईरान के जहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा का दौर। क्या खामेनेई का तख्ता पलट करके मानेंगे प्रदर्शनकारी? 28 दिसंबर 2025 को तेहरान में जो विरोध प्रदर्शन चालू हुआ उसने अब बहुत विशाल रूप ले लिया है। ईरान में 31 प्रांत हैं। खबरों के मुताबिक 24 प्रांतों में इस प्रदर्शन की आग फैल चुकी है। ये तस्वीरें ईरान से आ रही हैं जो लोगों का गुस्सा दिखा रही हैं। तस्वीरें देखिए कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल की बिल्डिंग को फूंक दिया। ये कराज शहर की तस्वीरें हैं। ईरान में जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। 2022 के बाद सबसे बड़े प्रदर्शन। हालिया विरोध प्रदर्शन 2022 के बाद से बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। उस समय पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई थी। महिलाएं अपने हक की आवाज लेकर सड़कों पर उतर पड़ी थीं। उनके साथ बड़ी संख्या में ईरान की जनता आ गई। इस बार प्रदर्शन महंगाई और ईरानी करेंसी की गिरती कीमत को लेकर चालू हुए। हालात ये हैं कि ईरान सरकार की हर कोशिश फिलहाल नाकाम होती दिख रही है। ईरान का प्रशासन बेहद कड़ा रुख अपना रहा है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा। इसके तहत मौत की सजा दी जा सकती है। ईरान में इस बार प्रदर्शन की शुरुआत दुकानदारों ने की, लेकिन कई जगहों पर इसमें भागीदारी का दायरा बढ़ता गया है। ईरान की सरकार के लिए भी इन्हें ठंडा करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। हाल के विरोध प्रदर्शन दुकानदारों ने शुरू किए। ये ईरान के इतिहास में बदलाव लाने वाली एक ताकतवर शक्ति है। इन्हें सरकार के प्रति वफादार माना जाता है। दुकानदारों और धर्मगुरुओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन ने ईरान के इतिहास में दुकानदारों को किंग मेकर के तौर पर अहम भूमिका निभाने का मौका दिया। माना जाता है कि धर्मगुरुओं को इनके समर्थन की वजह से 1979 की इस्लामिक क्रांति सफल हो पाई थी। विद्रोहियों को आर्थिक मदद मिली और शाह का पतन हुआ। लेकिन करेंसी में उतार चढ़ाव और बढ़ती महंगाई का बिजनेस पर जो असर हुआ, उसी वजह से दुकानदारों कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए, जिसमें अब करीब करीब पूरा ईरान धधक रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की मांग करने वालों को
दंगाई और विदेशी समर्थित किराए के सैनिक बताया जा रहा है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। So Iran's in big trouble? ईरान बड़ी मुसीबत में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ जनता ऐसे शहरों को अपने काबू में ले रही है जहाँ कुछ हफ्ते पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। हम हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर पहले की तरह वहाँ लोग मारे गए तो हम बीच में आएंगे। इसका मतलब सैनिकों की तैनाती नहीं, बल्कि हम उन्हें ऐसी जगह बुरी तरह मारेंगे जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होगा। But it means hitting them very, very hard where it hurts. So तो वहीं प्रदर्शन शुरू होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में शुक्रवार को खामेनेई ने ट्रंप को चेताया कि अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दें। खामेनेई ने कहा कि जो सड़कों पर उतरे हैं उन्हें ये समझना होगा कि वो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश को बर्बाद करने में लगे हैं। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानी लोगों के खून से सने हुए हैं। वो लोग जो पिछले साल 12 दिन की जंग में मारे गए थे। हम ईरान के लोगों के समर्थक हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ सोच समझ नहीं रहे। वो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने देश में हंगामा कर रहे हैं। बहरहाल ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए आर्थिक संकट के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन अब एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। शुरुआती विरोध महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी करेंसी की गिरती वैल्यू को लेकर था, लेकिन अब ये सीधे सीधे शासन को चुनौती दे रहा है।